हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल। आज मैं एक इंडिकेटर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ये इंडिकेटर जो है ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। इस इंडिकेटर का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा इस छोटे से वीडियो में इस इंडिकेटर के बारे में पूरी जानकारी देने की। तो सबसे पहले ये जानते हैं एक्चुअली ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर है क्या। ओके, तो ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो ट्रेडर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन अ स्टॉक, इंडेक्स और क्रिप्टो एसेट्स। ओके, एक्चुअली ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो जो यूज़ होते हैं ट्रेडिंग में, वो उसमें जो है एक फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 0 1 1 2 3 लाइक दिस। तो पहले के जो दो नंबर होते हैं जैसे 0 और 1, उसको ऐड करने के बाद 1 होते हैं। फिर नेक्स्ट टू नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आते हैं 2, 1 2 के ऐड करने के बाद 3, 2 3 को ऐड करने के बाद 5। इस तरह से एक सीक्वेंस बनते हैं। ओके, ये जो है फिबोनाची नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें हर जो है नंबर का एक अलग ही मीनिंग होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है 23.6% जो मेंशन किया हुआ है जो लेवल। ठीक है, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये सारे परसेंटेज और लेवल्स आएंगे। तो हर लेवल का एक अलग ही यूजेज होते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो 23.6% लेवल। अगर ग्राफ में 23.6% के जो लेवल होंगे वो जो होते हैं एक वीक पुल बैक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 38.2% वो कॉमन रिट्रेसमेंट होते हैं। 50% जो होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको लाइव जो है ग्राफ में दिखाऊंगा। ठीक है, 61.8% जो होते हैं एक गोल्डन रेशियो कहलाते हैं, लेवल होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, और 71.6% जो होते हैं डीप रिट्रेसमेंट होते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो ये सारे जो लेवल हैं यहाँ पर एज अ जो मैंने 23.6% बताया वो एक्चुअली इन डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0.236, 0.382, लाइक 0.5, 0.6, इस तरह से जो है ये 4.236 तक लेवल होते हैं। ठीक है, ये मैं इस ग्राफ में जब ड्रॉ करूँगा तब आप देख सकते हो ये एज अ रेसिस्टेंस या तो सपोर्ट लेवल को बहुत अच्छी तरीके से जो है इंडिकेट करता है, जो हमें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रेडिक्शन करने में कि ये यहाँ से स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, या रिवर्स लेगा। ठीक है, ओके। तो ट्रेडर्स जो होते हैं इस इंडिकेटर को क्यों यूज़ करते हैं? तो जैसे आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है टू फाइंड एंट्री पॉइंट्स आफ्टर ए पुल बैक इन ट्रेंड। ओके, मतलब कोई एक आपका एंट्री पॉइंट मिलेगा जब भी ये पुल बैक ट्रेंड में रहते हैं तो उस जगह आपको एक एंट्री मिल सकते हैं। ठीक है, टू सेट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल। तो सपोज आपने कुछ इन्वेस्ट किया है किसी स्टॉक्स में या ऑप्शन में, तो ये जो है एक लेवल जो है दिखाता है आप कि इस लेवल के बाद जो है किसी स्पेसिफिक लेवल के बाद ये रिट्रेसमेंट मतलब वो रिटर्न रिवर्स भी जा सकता है। तो उस तरह के लेवल को ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ग्राफ में इंडिकेट करता है। या तो स्टॉप लॉस, अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो कितने परसेंट तक जो है किस लेवल तक ये स्टॉप लॉस जा सकता है, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पता चलता है इस इंडिकेटर से। नेक्स्ट है टू कंबाइन विथ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स लाइक RSI MACD। तो इसे जो है अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ जो है कंबाइन करके लगाने से क्या है थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन हमें ट्रेड में मिलता है लेवल और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर ऑप्शन बायर्स और सेलर्स। जो आप देख रहे हो ऑप्शन बायर और सेलर्स के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा एक टूल है जो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जो है अच्छी तरीके से जो है प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं एज अ ग्राफ में इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ टिप्स जो है इसके इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट नॉट साइडवेज। तो मार्केट में जो है अप डाउन वॉलेटिलिटी
या ट्रेंड होना चाहिए कुछ, राइट, अप या डाउन, तब ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरीके से जो है लेवल को दिखाता है। लेकिन साइडवे में थोड़ा ये जो है प्रेडिक्ट करना, इस टूल से जो है प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यूज विथ वॉल्यूम एनालिसिस फॉर कंफर्मेशन। ओके, तो वॉल्यूम के जो लेवल होते हैं वॉल्यूम्स, उसे भी जो है उसके साथ जो है इस इंडिकेटर को यूज़ करके जो है अच्छा कंफर्मेशन कॉल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कंबाइन विथ कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे डोजी, एंगल्फिंग, एटीसी। ओके, एट रिट्रेसमेंट जोन्स। तो आप कैंडल स्टिक के साथ भी जो है इस इंडिकेटर को लगाकर देखोगे तो आपको जो है एक रिट्रेसमेंट जो है जोन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में। एंड नेक्स्ट इज डोंट रियलाई ऑन इट अलोन, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में 100% नहीं है। सो इस टूल के ऊपर भी 100% रिलाई करना गलत होगा। ठीक है, फिबोनाची इज अ टूल नॉट ए स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये एक तरह का जो है टूल है, स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आप बहुत सोच समझ कर जो है कुछ बनाते हो कि अगर मार्केट अप गया तो डाउन, अप या डाउन जाता है तो आप कैसे अपने, तो कैसे आप अपने लॉस को बचा सकते हो, और या तो कैसे आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी होता है जो जो ज़्यादा प्रूफ होता है। ठीक है, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज ट्रेडिंग सिस्टम, एंड सेकेंड कंबाइंड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग डायरेक्ट चार्ट में थोड़े एग्जांपल्स इसे देख लेते हैं कि ये कैसे जो है हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल जो है दिखाता है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है, दिस इज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जो आप देख रहे हो। तो ये लेवल कहाँ से आता है, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ फिर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके, तो आप जैसे इंडिकेटर में जब जाओगे, इस साइड में आप देखो, ये जो है देखो यहाँ फिब रिट्रेसमेंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आप क्लिक करो उसमें, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यार, यहाँ से आपको सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट ही लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिब रिट्रेसमेंट में, अप से डाउन या तो डाउन से अप जो है हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमें लेवल्स देते हैं। तो सपोज मैं एक इस एग्जाम, सपोज मार्केट जो है अभी यहाँ से जो है इस जगह गया हुआ था। ठीक है, तो आप ये एज्यूम करो ये पार्ट अभी नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मैं इरेज कर पाता हूँ इस पार्ट को और उसके बाद रियलाइज देखता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया, सॉरी गाइस, एक्चुअली ये प्रीमियम वर्जन में आई कैन डिलीट दिस पार्ट। ओके, ओके, मैं ऐसे दिखाता हूँ। सपोज ये मार्केट इस जगह से ये डाउन यहाँ तक जा चुका है। ठीक है, और अब जो ये अप साइड स्टार्ट हुआ है, तो हमें पता करना है कि ये अप साइड जो है कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए पहले हम लोग अप से डाउन गया था, तो अप से डाउन की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके अप ले लेते हैं पॉइंट को, और डाउन जो है यहाँ तक ले लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये सारे लेवल बन रहे हैं, 0.236, 0.382, 0.5, 0.6, 0.786, 1.6 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये देखो ज़्यादातर जो चांस होते हैं इसके रिवर्स आने के 0.5 के बाद या 0.6 के बाद। अगर ये 0.6 को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 1 एंड 1.6 की तरफ ये फिर टच करने के लिए कोशिश करता है, ये नेक्स्ट लेवल को। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ से आने के बाद ये सपोज ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गया अप साइड के, तो अब पता करना है कि ये अप साइड के कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला देखो 0.5, ये 0.5 ब्लैक वाला लाइन, या 0.618, देखो इस दोनों से जो है रिवर्स यहाँ तक जो है ये जा सकता है, उसके बाद रिवर्सल वो लेगा। तो देखो ये बिल्कुल जो है 0.5 पर नहीं गया है, ये ब्रेकआउट करके 0.6 तक गया है। ठीक है, 0.6 के बाद ये फिर रिवर्स लिया है, राइट। तो ये लेवल ऑटोमेटिकली जो है इस इंडिकेटर से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं इसे डिलीट करता हूँ और दूसरा एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पर। अब सपोज मुझे ये देखना है कि यहाँ से लेके ये जो गया था। ठीक है,
तो इसके बाद ये स्टार्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, तो मुझे पता करना है कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो एक देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। तो सपोज इस बार हम लोग नीचे से ऊपर गया था, राइट, नीचे से ये ऊपर गया था, तो नीचे से मैंने ऊपर तक ड्रॉ किया। ओके, तो अब यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ देखो, ये 0.5 0.6 अब इस तरह से हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो इसने 0.5 को जो ब्रेकआउट किया, अगर 0.5 को ब्रेकआउट करता है, स्पेशली 0.6 को जब ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर वो 1.6 की तरफ बहुत स्पीड से जाता है, 1 और उसके बाद 1.6। तो देखो ये 0.5 को ब्रेकआउट किया अच्छी तरीके से, 0.6 जो ब्रेकआउट कर दिया ना, तो ये बिल्कुल इस लेवल को टच करना है, इसके लिए ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि इस लेवल 1 लेवल को जो है, जो 1 है वहाँ तक वो टच करेगा, लेकिन इसने इससे भी ब्रेकआउट दिया है। तो इस ग्राफ को देखने के बाद एक्चुअली 0.6 को ब्रेकआउट देने के बाद इसको 1.6 तक आते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, कोई भी टूल जो है 100% रिलाई करने रिलाई नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो जैसे 0.6 के बाद ये 1 जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है इस लेवल पर आने के बाद वो फिर से रिवर्स जा चुका है, ठीक है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसे मैं 15 मिनट कर देता हूँ, जो ज़्यादा एक्चुअली अच्छा दिखेगा, प्रिडिक्शन में ये जो है लेवल देख पाएंगे। सपोज अब यहाँ मैं देखता हूँ, ठीक है, ये अप डाउन ये जो गया है, ठीक है, और कहीं और पहले के जो है इसमें जाते हैं। चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये सपोज यहाँ जाने के बाद ये छोटा इधर आया, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट को भी जो है हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके सपोज इस लेवल तक, ठीक है। यहाँ से जो है मैंने क्या किया, इस लेवल तक ड्रॉ किया, इसके अप से इसके डाउन तक, ठीक है। देखो, तो ये जो है कहाँ गया, इसने 0.5 को तो अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया, 0.5 0.6। जब इसे ब्रेक कर दिया अच्छे तरह से, तो ये 1.6 के पास जाएगा। तो आप देखो ये ब्रेक करने के बाद 0.6 के बाद जो ब्रेकआउट किया रेड कलर का ये लाइन को, तो ये 1.6 के पास जाएगा, देखो 1.6 तक चला गया, ठीक है। 1.6 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 2.6 जाता है। आप देखो 2.6 पे कितने समय तक जो है सस्टेन किया हुआ था उसी लेवल पे, यहाँ देखो बहुत देर तक ये सस्टेन किया हुआ था। फिर उसे जब ब्रेकआउट दिया उसने, तो आप देखो 3.6 के लेवल को टच किया था, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं ये लेवल्स को जो है अच्छा तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैं एक स्टॉक ओपन करके देखता हूँ और प्रिडिक्ट करता हूँ कि कहाँ तक जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एनवीडिया स्टॉक्स के, जो कि यूएसए के स्टॉक हैं। इंडियन स्टॉक्स का जो है मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ये 15 मिनट है। तो स्टॉक्स का जब भी प्रेडिक्शन किया जाता है, तो उससे 1 डे में करना बेटर रहता है, क्योंकि स्टॉक्स जो है 1 डे 2 डे के लिए नहीं होते इन्वेस्टेड, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो उससे एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या दिखा रहा है ये, ठीक है। तो सपोज यहाँ से जो ये लेवल सपोज गया है, ठीक है, फिर ये गया, तो अभी पता कैसे चलेगा कि इस लेवल तक आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद हमें कैसे पता चला कि ये इस लेवल है, ये कौन सा लेवल है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं क्या है। चलो मैं यहाँ से एक लेता हूँ, इस जगह से मैं यहाँ तक ले ली, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो इसने डाउन जाने के बाद अप साइड, ये इसे एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ गैप्स एक्चुअली। अभी एनवीडिया स्टॉक्स में जो दिख रहे हैं बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं। तो यहाँ प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहते हैं तो क्या होता है, उसे फील करने के लिए फिर वापस आते हैं, फिर इनका ट्रेंड अप डाउन चलता है, ठीक है। मैं एक दूसरा स्टॉक्स लेके देखता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ, फिर भी स्टॉक्स लेते हैं, जैसे एक मैं लेता हूँ, ये स्टॉक्स ले लेता हूँ।
अब जो यहाँ देखता हूँ ये 1 डे के चार्ट है, ये जो लेवल देख लेते हैं कैसे ये दिखा रहा है। सपोज इस लेवल से मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने डाउन साइड गया था तो डाउन तक गया, तो ये देखो रिवर्स कहाँ गया, ये 0.61 के लेवल को टच करके फिर नीचे आया था। ये जो देखो ये पोर्शन, ये जो है ना 0.61 तक गया, फिर ये नीचे। जैसे अलग अलग लेवल भी है, 0.236 है, लेकिन ये वीक रिवर्सल है, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया, ठीक है। 0.236 वीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूँ। सपोज ये जो है इस लेवल तक गया हुआ है ऊपर, अब ये नीचे स्टार्ट हुआ, तो हमें पता करना है ये नीचे किस लेवल तक जाएगा। तो आप यहाँ से ड्रॉ करो इस लेवल से यहाँ तक, ठीक है। मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ थोड़ा वाइड बना दिया। तो अभी देख सकते हो ये अप जाने के बाद, मैंने यहाँ तक इसलिए लिया क्योंकि आने के बाद ये गया हुआ था, ठीक है। तो आप ये देखो, इसने ब्रेकआउट किया 0.618 लेवल को, तो ये ज़्यादातर चांस था ये 168 के पास आना चाहिए, 168 के पास। लेकिन यहाँ से वो रिवर्स चले गया, ठीक है। तो रिवर्स जाने के बाद एट लास्ट वो आया इस लेवल पे, जब वो पेंडिंग रह जाता है जो भी चीज़, तो उसे कंप्लीट करने के लिए दोबारा आता है। तो आप देख सकते हो 1.618 को ये जो है फाइनली टच किया था, इसलिए उसके बाद उसने वो रिवर्स जो है गया है। अगर इसे अच्छी तरीके से ब्रेकआउट करता तो फिर 2.618 तक भी आ सकता था, लेकिन एक्चुअली ये लेवल्स होते हैं, लेवल से आइदर जो है वो रिवर्स जाएंगे या तो फिर बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो गाइस, दिस वाज अ बेसिक एक्चुअली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इंट्रोडक्शन विथ लेवल्स। लेकिन एक्चुअली इस टूल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हाइड होते हैं। अगर इस टूल का स्टडी बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है अपने ट्रेडिंग के लिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिक और उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का, जो हमें ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू गाइस।